नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स इन्फॉर्मर के एक और नए वीडियो में। क्यों पूरी दुनिया चांद को अपने मुट्ठी में करना चाहती है और क्या है चांद से जुड़े डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 23 अगस्त के दिन चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और वहीं रूस का लूना 25 भी चंद की तरफ रवाना हो चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो जरूर चेक आउट कर लें। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अब यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि इन सभी स्पेस एजेंसियों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया कि सबको चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद की ऐसी कौन सी रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही आपका चांद को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम चांद पर जाने के लिए सीधे रास्ते का इस्तेमाल करें तो लगभग इतनी ही दूरी में हम चांद तक पहुंच जाएंगे, जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से चले तो हमें चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चांद की तरफ जाने के लिए अंडाकार रास्ते को चुना है, जिसमें वह पृथ्वी के अंडाकार शेप में चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रास्ते से आगे बढ़ेगा और फिर चांद की भी अंडाकार शेप में चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी सुरक्षित और किफायती तो है, लेकिन इस रास्ते में हमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेसों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें बड़े एयरक्राफ्ट की नीड होगी। और अगर इस रास्ते पर जाते हैं तो हमें लगभग 30 लाख किलोमीटर दूरी तय करना होगा। वहीं अगर बात करें सीधे रास्ते की, जिस रास्ते से रूस का लूना 25 जा रहा है, तो इस रास्ते से चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। तो आप मान लीजिए कि आप चांद पर पहुंच चुके हैं और आप एयरक्राफ्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप जैसे ही चांद पर अपना पहला कदम रखेंगे तो खुद को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर वह 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से शुरुआत में आप जैसे ही चांद की सतह पर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने की जगह हवा में उछलने लगेंगे और उछलते हुए नीचे चांद की सतह पर भी गिर सकते हैं। इसीलिए चांद की सतह पर चलना कोई आसान काम नहीं। खैर, अब चांद की सतह के बारे में बात करते हैं। चांद की सतह पृथ्वी की तरह प्लेन और समतल नहीं है, बल्कि चांद की सतह बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ जगह जगह पर चट्टान, पहाड़ और बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। चांद पर यह गड्ढे गिर रहे अरबों सालों से उल्का पिंड की वजह से बने हैं, और यह गड्ढे 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर कितने बड़े हो सकते हैं। वही बात करें चांद पर पाई जाने वाली मिट्टी, वैज्ञानिकों की भाषा में कहे तो लूनर सॉइल, जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख कितनी पतली होती है और इसका रंग बिल्कुल डार्क सीमेंट जैसा होता है। इस मिट्टी में कुदरा ना होने की वजह से आप जैसे ही इसमें अपने पैर रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बनने लगेंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और बल्ज एल्ड्रिन पैरों के निशान आज भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आप चांद से पृथ्वी को देखेंगे तो हमारी पृथ्वी काफी बड़ी दिखाई देगी और चांद से आप पृथ्वी की खूबसूरती को देखकर मंत्र मुक्त हो जाएंगे। अब अगर चांद की उत्तरी ध्रुव की बात करें तो आपको अपने आसपास पहले भेजे गए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखाई देगा। असल में यह पृथ्वी से गए हुए ऑन्स्टरनोट्स के मलमूत्र और उनके द्वारा फेंके गए वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लास्टिक बैग्स में भरा हुआ है। वहीं अगर चांद की दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, जहां 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, तो आपको वहां पर चंद्रयान 2 के मलबे मिल जाएंगे। दोस्तों, वहीं अगर चांद की सतह पर सबसे बड़े खतरे की बात करें तो हुआ है उल्का पिंडों की बारिश, जिसका कोई निर्धारित समय नहीं होता या कभी भी हो सकता है। हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से इन उल्का पिंडों को साइड में धकेल दिया जाता है, या फिर इतनी डेंस वातावरण की वजह से उल्का पिंड जमीन तक पहुंचने से पहले ही जल के खत्म हो जाते हैं। जबकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कमजोर है, जो कि उल्का पिंडों को रोकने में सक्षम नहीं, और वहां पे वातावरण भी मौजूद नहीं है, जिस वजह से उल्का पिंड से सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, चांद की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप जानते हैं कि आप चांद पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण मौजूद नहीं है। इस वजह से साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल नहीं कर पाती है।
अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपके सामने खड़े आपके दोस्त को केवल आपके वोट हिलते हुए दिखाई देंगे, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा, और तो और आपको अपनी खुद की आवाज तक नहीं सुनाई देगी। क्या आपको पता है पृथ्वी के 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होते हैं और 14 दिन की रात होती है, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए 28 डेज का समय लगता है। यानी कि चांद पर एक दिन रात पृथ्वी के 28 डेज के बराबर होता है। चांद की एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, रात के समय चांद का तापमान -130 डिग्री तक पहुंच जाता है और दिन के समय यही तापमान 120 डिग्री तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के हर हिस्से का तापमान अलग अलग होता है। इनमें से सबसे खतरनाक जगह डार्क साइड को माना जाता है। यहां अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, जिस वजह से यहां मौजूद गड्ढों का तापमान -230 डिग्री तक होता है। इतनी ठंडी वातावरण में स्पेसक्राफ्ट और उनके उपकरण ठंडा पड़ जाते हैं और कुछ तो सरवाइव ही नहीं कर पाते। इसी वजह से आज तक दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी ने चांद की डार्क साइड में मिशन नहीं किया। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को दिन के समय उतार रहे हैं ताकि तापमान ज्यादा ठंडा ना हो, और इसी लैंडिंग के साथ हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे जिसने चांद के इस डार्क साइड पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि चांद पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि भूतकाल में चांद के इस डार्क साइड में एलियन सभ्यता रहती थी और आज भी इस डार्क साइड में एलियन मौजूद हो सकते हैं। आज तक किए गए किसी भी चांद मिशन में हमें एलियन के होने का कोई सबूत नहीं मिल सका है, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंड करने के बाद इस डार्क साइड के सारे राज खुल सकते हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि आखिर हमारे वैज्ञानिकों को चांद में इतना ज्यादा दिलचस्पी क्यों है। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले जब एक उल्का पिंड पृथ्वी से आके टकराया था, पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया था और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। इसी वजह से हमारे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसके कोर में पृथ्वी के जैसे ही कुछ कीमती खनिज मौजूद हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों और चंद्रयान 3 के लिए कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें।